स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस पितासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आज हम लोग ज्योग्राफी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, मशरूम चट्टानों का निर्माण डैश के कारण होता है। मशरूम चट्टानों का निर्माण हवा के अपर्दन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक मशरूम चट्टान जिसे रॉक पेडस्टल या पेडस्टल रॉक भी कहा जाता है, एक प्राकृतिक रूप से होने वाली चट्टान है जिसका आकार, जैसा कि इसके नाम का अर्थ है, एक मशरूम जैसा दिखता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। डैश एक ऐसा क्षेत्र है जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच सीमा या संक्रमण के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों वह क्षेत्र हो जाएगा इकोटोन। ऑप्शन नंबर ए। इकोटोन एक ऐसा क्षेत्र है जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच सीमा या संक्रमण के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र शब्द डैश के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र शब्द प्रतिपादित किया गया था एजी टांसले के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोप का लंकाशायर क्षेत्र निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए जाना जाता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यूरोप का लंकाशायर क्षेत्र जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह उद्योग हो जाएगा सूती वस्त्र। लंकाशायर जो कि ब्रिटेन में है। अगला प्रश्न है, कोरिया जल संधि किन दो देशों के बीच एक समुद्री मार्ग है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया और जापान के बीच। कोरिया जल संधि दक्षिण कोरिया और जापान देशों के बीच एक समुद्री मार्ग है। अगला प्रश्न है, हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा भाग काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। तो दोस्तों हिमालय का वो भाग हो जाएगा नेपाल हिमालय। ऑप्शन नंबर ए, नेपाल हिमालय जो कि काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेपाल भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है वह पर्वत श्रृंखला हो जाएगी सोमेश्वर पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस दशक में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। तो दोस्तों वह वर्ष हो जाएगा वर्ष 1911 से 1921 का। ऑप्शन नंबर बी। भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी 1911 से लेकर 1921 के बीच। अगला प्रश्न है, बिहार में बांगर मृदा कहाँ पाई जाती है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बिहार में बांगर मृदा पाई जाती है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा शेखपुरा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है, सेफिर सिम्पसन स्केल का प्रयोग डैश की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तूफान को। सेफिर सिम्पसन स्केल का प्रयोग तूफान की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच कौन सी दाब पेटी स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्यरेखीय निम्न दाब पेटी। 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच भूमध्यरेखीय निम्न दाब पेटी स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुटेनबर्ग विसाट असमता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच स्थित है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेंटल और क्रोड के बीच। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा तप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने गढ़ा था।
पारिस्थितिकी तंत्र शब्द गढ़ा गया था टेंसले के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।